एक मिनट। मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला था नहीं, क्लास है आज? यस सर, डाला था। ठीक है ठीक है। स्टार्च पे आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने मैंने खाया आलू खाया, ठीक है। तो आलू से मेरी माउथ में क्या गया, स्टार्च गया। अब इस स्टार्च पे काम करेगा एक एंजाइम, इसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज। क्या नाम है इसका? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, इस स्टार्च को तोड़ेगा इनटू माल्टोज। किसमें तोड़ेगा? माल्टोज में इसका डाइजेशन शुरू करेगा, मुंह के अंदर माल्टोज में टूटना शुरू हो जाएगा। सर शुगर भी बोल सकते हैं ना? ये दोनों शुगर्स ही हैं, स्टार्च भी शुगर और माल्टोज भी शुगर है, ठीक है। सिंपलर शुगर कह सकते हैं। ये छोटी शुगर है, ये बड़ी शुगर है। हाँ, ये सिंपल शुगर है, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। यस सर। सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च पे काम कर रहा है, बट कहाँ पे काम कर रहा है? मेरे माउथ में, हाँ, ये ना। और अगर मैं थर्मोमीटर लगा के मुंह का टेम्परेचर नापूं तो टेम्परेचर कितना आता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हाँ, कितना होता है? 96 पॉइंट समथिंग फ़ारेनहाइट। या डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, मोटा मोटा, है ना। यस सर। ठीक है। तो 37 डिग्री सेल्सियस जो मेरे मुंह का नॉर्मल टेम्परेचर है, मेरी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, इट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम टू एक्ट। एंजाइम के काम करने के लिए क्या है हमारे पास, ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। क्यों सर? अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, 38 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, या इसको आप अगर डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 99, 100 फ़ारेनहाइट, 101 फ़ारेनहाइट हो गया, तो क्या काम नहीं करेगा? नहीं करेगा, काम ही करेगा, बट इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी। सर 102 फ़ारेनहाइट पे या 39 डिग्री सेल्सियस पे काम करेगा? करेगा, काम करेगा, पर एफिशिएंसी और कम हो जाएगी। तो सर मतलब ये कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे एफिशिएंसी कम हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। देखो भाई, जैसे जैसे क्या हो रहा है, अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे बना के, सपोज दिस इज एंजाइम एक्टिविटी, एक्ट कर रहा है तो एक्टिविटी लिख देते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। सपोज दिस इज एंजाइम एक्टिविटी एंड दिस इज, उल्टा कर दो यार, काम थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। पुट एंजाइम एक्टिविटी हियर, एंजाइम एक्टिविटी एंड टेक टेम्परेचर हियर, ओके। से 37 डिग्री सेल्सियस ना ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो इस टाइम पे एक्टिविटी क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, 38 हो गया तो एफिशिएंसी और कम हो गई, और बढ़ गया तो एफिशिएंसी और कम हो गई, और बढ़ेगा एफिशिएंसी या एंजाइम की एक्ट करने की क्षमता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और एक टेम्परेचर के बाद, जैसे 109 फ़ारेनहाइट या 110 फ़ारेनहाइट के बाद, या मैं बोल दूं कि 41 सेल्सियस के बाद, 41 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या जाएगा? दिस एंजाइमेटिक एक्टिविटी विल कम टू, कहां पर आ जाएगी बताओ? जीरो पे आ जाएगी, एंड इट विल कॉल्ड एज डेथ। क्या बोला जाएगा? डेथ बोला जाएगा, क्योंकि एंजाइम्स ने काम करना कर दिया है बंद। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है। एंड द रिवर्स इज आल्सो ट्रू, ठीक है। टेम्परेचर के बहुत ज्यादा टेम्परेचर के बढ़ जाने को हम बोलते हैं क्या? हाइपरथर्मिया। क्या कहते हैं? हाइपर, हाइपर क्या? थर्मिया। थर्मिया, ठीक है ना। टेम्परेचर का बढ़ जाना और से मौत हो जाना, हाइपोथर्मिया इज द रीजन फॉर डेथ, ठीक है। बुखार में कहते हैं ना इंसान की डेथ हो गई, तो ये रीजन होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो भी सेम यही पैटर्न फॉलो होगा। टेम्परेचर कम होगा तो भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? बोलो, डिक्रीज करेंगे। समझ रहे मेरी बात को? है ना। 37 से 36 डिग्री पे, 34 डिग्री, 33 डिग्री, 31 डिग्री, 30 डिग्री। ये मैं बाहर के टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ। बाहर का टेम्परेचर तो अभी 19 डिग्री हो जाएगा रात को, तो समझ थोड़ी है कि मेरी बॉडी में एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। ये मतलब है मेरी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से। समझे मेरी बात को? यस सर। ठीक है। टाइटैनिक देखी आप लोगों ने? हाँ सर, देखो। देखी होगी, ठीक है। तो टाइटैनिक में क्या वो डूबने से मरता है? जो उसमें वो होता है, क्या नाम होता है उस बंदे का? लियोनार्डो डिकैप्रियो, जिसकी एक्टिंग कर रहा है,
रॉबर्ट क्या नाम होता है हीरो का? सर जैक। हाँ जेक, जेक या जैक? जैक। जैक नाम होता है ना। तो उसके डेथ की होती है, वो पानी में पड़ा होता है और पानी से उसकी बॉडी का टेम्परेचर, नीचे ठंडा पानी होता है तो उसकी बॉडी ठंडी पड़ने लगती है। ठंडी पड़ने मतलब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कम होने लगता है और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो फिर आएगी देयर चांसेस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी कम होगी और एक टाइम पे आके एंजाइम एक्टिविटी जीरो हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी एंड दैट विल आल्सो लीड्स टू डेथ। आर यू गेटिंग? हाँ या ना? तो क्या होता है, तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे एंजाइम्स सबसे अच्छा काम करते हैं और एंजाइम्स सॉरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन में टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस वो माना जाता है, ठीक है। तो एक रेंज में आप ले लो जैसे 36 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस ले लो, इस टाइम पे बॉडी टेम्परेचर मतलब एंजाइम सबसे अच्छा काम करेंगे, ठीक है। सो अगर उसको बोलूं तो मैं बोलूंगा कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी will increase up to a temperature and after that it will again start decreasing, ठीक है। दिस ग्राफ्स कम, ठीक है जी। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी याद है ना, Vmax। Vmax हम उसको कहते हैं इस टाइम पे मैक्सिमम रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इस टाइम पे एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। सो दिस वाज अबाउट द टेम्परेचर। किसके बारे में था ये? दिस वाज अबाउट द टेम्परेचर, ठीक है। द सेम गोज विद द पीएच। पीएच के लिए भी सेम ही होता है, इसको नोट मत करना भी, पहले मैं पीएच के बारे में बता देता हूं फिर नोट करना, ठीक है। सी आता है हमारे पास क्या, पीएच। अगर आप चीज को ढंग से देखोगे ना तो आप कभी इस रिएक्शन को ढंग से देखना तो यहाँ पे ना साथ में छोटा सा ना ऐसे लिखा भी आएगा, इसी सेम रिएक्शन में स्लैश करके लिखा होगा पीएच 6.8। तो हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो होता है कितना, 6.8। और 6.8 पीएच में ये सलाइवरी अमाइलेज अपना सबसे अच्छा काम करके दिखाएगा, मतलब सबसे अच्छे तरीके से स्टार्च को ब्रेक करेगा और मैक्सिमम अमाउंट में स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सर आप बोलोगे कि सर देखो पीएच अगर 6.8 है, अगर पीएच कितना है, पीएच इज से 6.8 तो इट इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल। अरे हाँ या ना भाई, 7 के आसपास ही तो है ये, ठीक है। Yes, sir. सारे एंजाइम्स न्यूट्रल पीएच पे काम करते होंगे भाई, बोलो हाँ या ना, ठीक है। Yes, sir. नो इट इज नॉट ट्रू एक्चुअली, ठीक है। देखो सर अगर जैसे स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस वाले जो होते हैं जिसमें HCl भी होता है। यस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करूँ एंजाइमेटिक एक्टिविटी की और यहाँ पे बात करूँ किसी पीएच की, तो यस अगेन ग्राफ कम्स लाइक दिस ओनली, ग्राफ ऐसा ही आता है, ठीक है। क्योंकि किसी एक एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम किसी एक पीएच पर ही होगी, जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज के लिए, किसके लिए बोलना जरा, सलाइवरी अमाइलेज के लिए 6.8 है। अमाइलेज के लिए ये जो ऑप्टिमम पीएच है वो कितना है, वो है 6.8, 6.8। ठीक है। बट अगर मैं वही बात करूं किसके लिए, से अगर मैं यहीं पर ही मैं बात कर दूं गैस्ट्रिक जूसेस के लिए, पेप्सिन के लिए, ठीक है। तो पेप्सिन तो कहाँ प्रेजेंट होता है, पेप्सिन तो स्टमक में प्रेजेंट होता है, स्टमक में बन रहा है HCl, तो सर हाथों को काम करेगा नहीं एक्चुअली नहीं, उसको काम करने के लिए एसिडिक पीएच ही चाहिए, वो एसिडिक पीएच में ही काम करता है। तो पेप्सिन के लिए जो पीएच आएगा वो आएगा कितना, 1 से लेकर 2 तक, कितना से 1.2, ठीक है, या 1.5। सर इतना ज्यादा एसिडिक होता है? इतना ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है आप च्युइंगम चबा रहे हो, गलती से च्युइंगम अब निकल गए अंदर, हुआ है कभी ऐसा? हाँ सर होता है। तो फिर क्या होता है, वो पॉटी में प्रॉपर च्युइंगम निकलती है या पता नहीं लगता च्युइंगम खाई हुई थी? नहीं पता, नहीं सर वो तो नहीं पता चलता। ठीक है ना। रीजन यही है क्योंकि जो पीएच होता है वो बहुत कम होता है, एसिडिक पीएच होता है, वो च्युइंगम जो रबड़ है उसको गला देता है हमारे पेट के अंदर, ठीक है, समझे? बहुत Yes, ज्यादा, sir. ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया एसिडिक, क्या हो गया एसिडिक। तो ऐसे एंजाइम्स जो एसिडिक पीएच में काम करते हैं उनको मैं एसिडिक एंजाइम्स कहता हूँ, जो न्यूट्रल पीएच में क्या काम करते हैं उसको मैं न्यूट्रल एंजाइम्स कहता हूँ। वहीं अगर मैं बात करूँ किसकी, वहीं अगर मैं बात कर दूं से ट्रिप्सिन की, किसकी बात कर दूं मैं, बोलना ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन काम करता है कितने पीएच पे, 7.8 पे। कितने पे काम करता है, 7.8। तो ये तो हो गया बेसिक हो गया। तो उसी में अच्छा काम करेगा, ठीक है। ये इंटेस्टाइन में होता है, कहां पर होता है ये,
इंटेस्टाइन में, ठीक है। सर तो मतलब हर एक एंजाइम के लिए अलग अलग पीएच है। हाँ, जैसे जैसे जगह चेंज होगी वैसे वैसे पीएच भी चेंज हो जाएगा। जैसे आपने सबसे पहले खाना खाया, मुंह में, तो मुंह में क्या होगा, मुंह में सलाइवरी अमाइलेज न्यूट्रल पीएच पे इसको तोड़ देगा, किसको, मुंह के अंदर डाइजेशन रहेगा किसका, स्टार्च का। 30% डाइजेशन स्टार्च का मुंह के अंदर ही हो जाता है, तभी कहते हैं खाने को आराम आराम से चबा के खाना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्च विल ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज, ठीक है। हो गया कार्बोहाइड्रेट का किस्सा, हो गया खत्म, ठीक है। अब आते हो नीचे, पेट में गया, पेट में एसिड है, क्या है पेट में, एसिड। एसिड में काम करेगा पेप्सिन, पेप्सिन उस पे काम करेगा, उसके प्रोटीन को तोड़ देगा, क्या कर देगा, प्रोटीन को, हाँ तोड़ देगा। ठीक है ना, तोड़ दिया एसिडिक पीएच में। फिर वो चला गया कहां पर, ड्यूडेनम से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर पीएच है कैसा, बेसिक, कैसा पीएच है, बेसिक। तो वहां पे काम करेंगे ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक न्यूक्लियस। So these are the 6 enterokinase. These are the 7 enzymes that basically act inside the small intestine under the basic pH. Getting my point? भाई बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। सो दिस इज ऑल, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लिख लें, पहले टेम्परेचर में लिखें, देखिए एंजाइम्स जनरली एक्ट, टेम्परेचर में लिखें एंजाइम्स जनरली एक्ट इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। the temperature at which the temperature at which the temperature at which the enzymes enzymes नहीं, enzyme करो, the enzyme show its highest activity, its highest activity is called ऑप्टिमम टेम्परेचर। yes, is called its optimum temperature, ठीक है। ये वाली बात ऐसे लिखवाने वाली थी नहीं, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एन एंजाइम। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बता नहीं पाते हैं कि वो किस एंजाइम के बारे में पूछ रहा है, जबकि ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन पूछ रहा होता है। समझे मेरी बात को, ठीक है। सर ऐसे कभी आ भी सकता है कि इसके लिए मतलब नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। नीट में आ सकता है, नीट में, ठीक है। और वो भी टेम्परेचर नहीं आएगा, वो भी ऑप्टिमम पीएच से सवाल आएगा अगर आया तो, यस सर पीएच। ठीक है, ठीक है। लिखें, आगे लिखें, the enzymatic activity declines, नहीं निष्ठा नहीं आएगा बेटा, ठीक है, नहीं आएगा। the enzyme activity declines both below and above the optimum temperature, both below and above the optimum temperature, because at lower temperature, the enzymes gets inactive state, whereas at higher temperature, the enzymatic activity, their enzymatic activity करना, their enzymatic activity is destroyed due to denaturation of protein, समझ गए मेरी बात को? अरे हाँ ना, ड्यू टू denaturation of, बोलो, प्रोटीन, ठीक है।
बोलो भाई, नहीं करने का? अच्छा समझो, मुझे बताओ। सर आप क्या बोल रहे थे, मैंने सुना नहीं एक्चुअली, सॉरी। मैं समझा रहा हूँ आपको। आप ही मुझे एक बात बताओ कि एक अंडा है, क्या है? एक अंडा। मैं आपको 3 चीजें देता हूँ, ठीक है? वो अंडा फ्रिज में रखा हुआ है, ठीक है जी? वो अंडा एक कटोरी में मैंने पानी रख के उसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। 2 कंडीशन हो गई, 4 दे रहा हूँ, ठीक है ना? तीसरी कंडीशन, वो अंडा बाहर टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है? और चौथी कंडीशन है कि वो अंडा मुर्गी के नीचे रखा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि उसमें से चूजा किस कंडीशन में निकलेगा, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? सर चौथी। चौथे में, क्यों? क्योंकि वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। एग्जैक्टली इसका मतलब एंजाइम्स तो अंडे के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, बट वो काम कब करेगी? जब उसको मिलेगा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है? मतलब टेम्परेचर देगी जो मुर्गी है उसको, ठीक है? तो सर टेम्परेचर तो उसको मैं हाई टेम्परेचर भी तो दे रहा हूँ, फ्लेम पे पानी के अंदर रख के उबाल रहा हूँ उसको, नहीं? नहीं सर, बट वो जो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहाँ पे उसका मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, वो तो वही है ना जो उसके यस, यहाँ पर फूड के। मैक्सिमम एक्टिविटी है, ठीक है? अगर आपने हाई टेम्परेचर दिया तो क्या हो जाएगी? उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे। अगर आप अंडा तोड़ो तो उसमें से योक निकलेगा, हाँ या ना? अगर आप तोड़ दोगे तो। यस सर। और अगर आप इसको उबाल के तोड़ोगे तो क्या निकलेगा उसमें से? सर उसमें से तो बॉइल्ड एग होगा फिर तो। सॉलिड हो जाएगा ना। इसका मतलब उसके अंदर जो ओरिजिनल प्रोटीन था वो डिस्ट्रॉय हो गया और कोई नया प्रोटीन आ गया, उसका नेचर चेंज हो गया। अरे हाँ या यस ना? सर, तो एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो गए। दिस इज कॉल्ड एज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या कहते हैं इसको हम? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। एट हाई टेम्परेचर उनके एक्चुअली प्रोटीन आपको पढ़ाया मैंने, अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा कह रहा हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्रोटीन्स पढ़ाया ना? उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर फिर से वापस बनते हैं, ठीक है? तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर की आधा पूरी तरह से चेंज हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलें। अब आप एक काम करें, यस सर। इस ग्राफ को नोट कर लें और एक एग्जांपल नोट कर लें, देख लें इसको। आप प्रैक्टिकल करोगे कैसा, ठीक है ना? सलाइवा लगाकर आप रख दोगे फोटोग्राफिक फिल्म्स पे और उसको फिर स्टार के सॉल्यूशन में डिप करोगे। प्रैक्टिकल आएगा आपका ऐसे आगे, ठीक है? नोट करें। सर हाइपरथर्मिया क्या होता है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना। इस ओके। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद वाली चीज को हम कहेंगे हाइपरथर्मिया और ऑप्टिमम टेम्परेचर इस वाली रेंज को कहेंगे हम हाइपोथर्मिया, ठीक है? समझे? यस सर। डन? सर नहीं, अभी नहीं। ठीक है जी। यस सर। चलो चलो जी, आगे लिखो, आगे लिखो। मतलब आगे आ जाओ, इसमें पेज पे आ जाओ, पेज में लिखो, लिखो
देखो, each enzyme has a particular optimum pH. Each enzyme has a particular optimum pH, at which the enzyme shows its highest activity. Its highest activity. Next point. Any change in the optimum pH alters the structure of the enzyme, and thereby decreases the enzyme activity, alters the क्या लिखा है मैंने आपको, दोबारा पढ़ना। any change in the pH alters the structure of आगे क्या था स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम ब्रैकेट में प्रोटीन लिख लेना, ठीक है ना, समझ रहेगा आपको क्यों, बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सर उसके बाद भी शायद आपने कुछ बताया था एंड करके and thereby decreases the enzyme activity, ठीक है, डन। यस सर इसको नोट करें, और मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, ऐसे सवाल आपके नीट वगैरह में पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। इसको नोट करो आप, जब तक इसको नोट करो। भाई सवाल थोड़ा ठीक से बन नहीं रहा है हमसे, ठीक है, स्केलिंग नहीं हो पा रही है इसमें। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। मुझे एक्चुअली क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है कि क्या सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल आया हुआ था एक बार, एक चलो उसको मैं फिर दूसरे तरीके से बना के पूछता हूँ आपसे।
किसी की जरूरत थी बस। ठीक है भाई, ठीक है। इसमें था मैच द फॉलोइंग था, पता नहीं मेरे को इस साइड पे कुछ ऑप्शन थे कि नहीं, लिख देता हूं मैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे मेरी बात? सवाल समझ आया? पहले मुझे बताओ। यस सर, यहाँ पे करेक्ट पीएच के साथ PH मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर ये पीएच दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे ख्याल 7 ही मार्क नहीं था, ठीक है। और बोला हुआ था कि यहाँ पर हमारे पास 3 एंजाइम्स दे रखे हैं, 1 2 3, तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना था। तो आप इसको नोट कर लें क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डेली में बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। अच्छा सवाल है केवल, आपको आप जब एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। नोट करें फटाफट इसको, और फिर मुझे इसका सही आंसर ही बताएं, नोट करने की बात कभी नहीं, नोट करेंगे फटाफट, फिर मैं आपको आगे इनहिबिटर्स के बारे में बताऊंगा। हाँ जी, क्या आंसर है इसका? ABCD। सर इसका जो ए है वो होगा अमाइलेस। ए होगा अमाइलेज, ओके। नहीं सॉरी सर, हाँ, बी होगा अमाइलेस। बी होगा अमाइलेज, हाँ। सर बी पे आपने 7 लिखा था ना। बी होगा अमाइलेज, हाँ। और ए होगा पेप्सिन ए होगा पेप्सिन, एंड ट्रेप्सिन होगा सी वाला। ये तो ऑप्शन क्या हुआ, कौन सा करेक्ट हुआ? ये वाला फर्स्ट वाला। सी। नहीं सर, एक सेकंड। नहीं देखा, ऐसे सवाल पेपर में घुमाते हैं, आपको आंसर पता होगा फिर भी आप गलत ऑप्शन टिक कर जाओगे। दिस इज नीट। पेपर टेक्निकल होता है, डिफिकल्ट नहीं होता।
जिसने पढ़ रखा होता है वो पढ़ा पढ़ा सवाल गलत कर देता है, पढ़ा पढ़ाया हुआ। सीनियर्स का आंसर ए है। सर एक बार आप थोड़ा साइड हो जाओ, मैंने ऑप्शंस देखे नहीं थे एक्चुअली। हाँ देख लो। यस सर, सी है अब। हाँ देखिए, ये बात ऐसा सवाल है नीट में। नीट इज नॉट अबाउट द इजी और डिफिकल्ट, ठीक है, इट इज मोर अबाउट द टेक्निकलिटी, ठीक है ना, पेपर टेक्निकल ज्यादा होता है, समझे मेरी बात को। सर एक बार ऑप्शंस मत बताना। ऑप्शंस बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा आप लोगों को कोई डाउट क्लास वगैरह चाहिए किसी बच्चे को? सर यस सर मुझे चाहिए कि चैप्टर सेकंड और एनिमल किंगडम के लिए आप एग्जाम्पल्स की क्लास ले लो, क्योंकि एग्जाम्पल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और उसमें से एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये बात तो सही है, आते तो एग्जांपल वाले क्वेश्चंस। सर मुझे भी चाहिए। नहीं बैकअप क्लास नहीं पूछना मैं, बैकअप तो मैं ले रहा हूँ आप लोगों की। यस सर, डाउट क्लास। डाउट क्लास ठीक है, कौन से चैप्टर्स की चाहिए आपको? सर मेरे को प्लांट किंगडम की चाहिए। प्लांट किंगडम की चाहिए, ठीक है। अब भूमि आपने हमारे साथ प्लांट किंगडम पूरा करा है वैसे मेरे साथ आपने? हाँ। ठीक है। संध्या है क्लास में? संध्या कह रहा हूँ, सॉरी, संभवी। नो सर। संभवी का पेपर हुआ है, काफी अच्छा पेपर किया है उन्होंने। सर आंसर शीट भी भेजी थी उसने। उन्होंने अपनी जो टिक कर कराई है वो एमसीक्यू था उनका, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सारे सही कर दिए उन्होंने पेपर, और कोई छोड़ा भी नहीं है, ठीक है, काफी अच्छा पेपर किया है। आप सर लोग मेरा भी एग्जाम होगा, मैं भी सेंड कर दूंगी फिर। आप भी सेंड कर देना। एक बच्चा है अक्ष, उसने भी सेंड किया है। अक्षय क्लास में भी मैं वही देख रहा था। अक्षय नहीं है सर। कुछ नहीं है, हाँ बच्चों के पेपर चल रहे हैं ना इसलिए, ठीक है ना, उन्होंने भी सेंड किया है मेरे को पेपर, मेरे ख्याल से उन्होंने भी काफी अच्छा किया है। मैं देखूंगा उनका पेपर अभी, ठीक है। अच्छा है सवाल, ठीक है। सर क्या आप क्वेश्चंस हमें भेज सकते हो, मतलब मेरे एग्जाम है तो फिर मेरी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ मैं दोनों पेपर भेज दूंगा अभी, ठीक है, ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। यस सर। आपके स्कूल एग्जाम में चैप्टर 9 तो नहीं आ रहा ना ये वाला? ये तो उसमें आएगा ना जो पेपर होगा आपका कब, नवंबर में या दिसंबर में? नहीं सर, अभी हो रहे हैं जो फर्स्ट टर्म के हैं। उसमें आ रहा है ये चैप्टर ये वाला? यस सर। अच्छा ठीक है जी, आ जाए इनहिबिटर पे, आ जाएंगे इस पे, आ जाए। कब है पेपर आपका ये इसका? सर मेरा 1 को है। एक को ही है, अच्छा। सर मेरा तो हो भी गया। इस टॉपिक का? हाँ सर। जब धूम मचाई पेपर में नहीं मचाई? पर आया ही नहीं, ज्यादा क्वेश्चन आया ही नहीं, जितना पढ़ा था प्रोटीन तक ही आया लगभग लगभग। यस सर, एक्चुअली यही होता है बायोमोलिक्यूल्स में से। टीचर बोल रही है कि इसमें से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चंस तो आ ही नहीं रहे। आएंगे बहुत आएंगे, इजी क्वेश्चन एंजाइम आ से रहे हैं आएंगे पर। सवाल, डोंट वरी, ठीक है, एंजाइम से आएंगे। चलो आ जाओ, इनहिबिटर पे आ जाओ, ठीक है। देखो यार क्या होता है, आपने कहीं पर ये रिएक्शन पढ़ी है, N2 + H2 gives NH3, पढ़ी है रिएक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह कहीं पर यस सर। पढ़ी होगी, ठीक है। इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, और वो कैटलिस्ट होता है कौन? आयरन। कौन होता है? आयरन। आयरन कैटलिस्ट होता है। आजकल An2O3 भी यूज करते हैं, एल्यूमिना भी यूज करते हैं कैटलिस्ट, पर आयरन इज द कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो ये होता है कैटलिस्ट, ठीक है। इसमें ना एक और चीज भी ऐड होती है, जो कहता हूँ क्या मैं, मॉलिब्डेनम। क्या कहता हूँ उसको मैं? बोलता हूँ एमओ, मॉलिब्डेनम। और ये जो मॉलिब्डेनम होता है ना, कैटलिस्ट नहीं होता, ये होता है प्रमोटर। क्या होता है ये? बोलना, प्रमोटर। तो सर इसका क्या काम होता है? देखो जैसे कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। क्या कर देना? बोलो, क्या कर देना? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना।
वैसे कैटलिस्ट वैसे ही प्रमोटर का काम होता है कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देना। क्या कर देना? अबे बोलो यार, कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब अगर मैं यही सेम चीज ह्यूमन में कंपेयर करूं, एनिमल्स में कंपेयर करूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंपेयर करूं, तो मान लो ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, हाँ या ना? ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? तो बोलो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इसकी एंजाइम। एंजाइम। अरे हाँ या ना? कंपैरिजन की Yes. बात आएगी तो क्या कह दूंगा मैं इसको? कह दूंगा एंजाइम। क्या कह दूंगा मैं इसको? एंजाइम। ठीक है, जो इस रिएक्शन को करवा रहा है, ठीक है, और जो इस रिएक्शन को फास्ट कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है? इस रिएक्शन को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, उसको कहता हूँ क्या मैं? प्रमोटर। क्या कहता हूँ मैं उसको? बोलो, प्रमोटर। वहीं Promoter. वहीं वहीं यहाँ पे जो मैंने कोई चीज एक्स ऐड करी होती और अगर तो वो उस रिएक्शन के रेट को क्या कर देती? डिक्रीज कर दी। क्या करती भाई? अगर ऐड डिक्रीज कर रहा कर है देते तो इनहिबिटर हो जाता। तो क्या कहलाती? इनहिबिटर। समझे मेरी बात को? सो प्रमोटर एनहांस the catalytic activity or the enzymatic activity, whereas inhibitor decreases the क्या? एंजाइमेटिक एक्टिविटी। enzymatic activity। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? क्या करते हैं बेसिकली? बाइंड कर लेते हैं कैटलिस्ट से या एंजाइम से और उनकी एंजाइमेटिक या कैटालिटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। समझे मेरी बात? अरे हाँ या ना? सर इनहिबिटर कौन होता है? मतलब बैक्टीरिया केमिकल्स, होते हैं ना? केमिकल्स होते हैं। ठीक है, लिखें लिखें द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम, the activity of an enzyme is sensitive to the presence of specific chemicals सर एक बार शुरू से रिपीट कर देना। the activity of an enzyme is specific नहीं, क्या लिखा है मैंने? दोबारा बोलना। the activity of an enzyme is sensitive नहीं, not specific, sensitive to the presence of specific chemicals that binds to the enzyme and shuts off मतलब बंद कर देते हैं, shuts off their activity, full stop. These chemicals are called क्या कहलाते हैं? इनहिबिटर्स। ठीक है, प्रमोटर मैंने पढ़ा दिया आपको, पर प्रमोटर का जिक्र आपकी एनसीईआरटी में हो नहीं रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ आपको। ठीक है जी, such chemicals are called inhibitors। समझ आई बात? अरे हाँ या ना? यस। ठीक है, चलो लिखो, नेक्स्ट वन लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। when the binding of an inhibitor next point है, when the binding of an inhibitor shuts off enzymes activity, enzymatic activity, enzyme activity कुछ भी लिख लो, enzyme activity, the process is called inhibition। समझ रहे हो बात को? प्रोसेस को कहते हैं इनहिबिशन। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर इनहिबिटर्स या व्हाट आर इनहिबिशंस। ठीक है, ये तो हुआ क्या? ग्रेड 1 का क्वेश्चन, मतलब कि आसान पूछा गया तो। सवाल अगर मुश्किल पूछा गया तो क्या आएगा? ठीक है, हालांकि इतना मुश्किल जाएगा नहीं वो। ठीक है, पर भैया कुछ नहीं पता, क्या पता पूछ ले। ठीक है, सर ये लिखा नहीं था। जरूरत नहीं थी। ओके।
इनहिबिशन ना बहुत टाइप की होती है, इनहिबिशन बहुत टाइप की होती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशंस। आप इसको पढ़ेंगे पर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अगले साल, वो भी 12th क्लास में, वो भी आखिरी चैप्टर में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, ठीक है। तो मैं आपको 1.5 साल पहले कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। मान लो ये क्या है, ये एंजाइम क्या है, बोलो भाई क्या है ये, एक एंजाइम। एंजाइम है, ठीक है। ये एक सबस्ट्रेट है, क्या है ये, एक बोलो सबस्ट्रेट, ठीक है। ये सबस्ट्रेट आके यहाँ पे बैठता है तो फॉर्मेशन होती है किसकी, बताना जरा, एंजाइम सबस्ट्रेट ES कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है, बोलना। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये कुछ बनाता होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर प्रोडक्ट और एंजाइम अलग अलग हो जाते हैं, फिर एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट चला जाता है अलग प्रोडक्ट होकर। अलग हो जाता है, और ये प्रोडक्ट जाके क्या करता है, फीवर करता है, क्या करता है, इट लीड्स टू फीवर, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। आसान है मुश्किल है, यस सर, आसान है। ठीक है। तो अगर जो बुखार हो रहा है तो बुखार का कारण कौन है, बुखार का कारण ये प्रोडक्ट है, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, या ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, बोलना जरा। सर वो तो इनहिबिटर है ना, जो आके इसके एक्टिविटी को रोक देता है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो फीवर है, ये जो बुखार हो रहा है, इसका कारण कौन है, प्रोडक्ट। इसका कारण डायरेक्टली देखा जाए तो प्रोडक्ट लग रहा है, और मैं बोलूंगा ये प्रोडक्ट तब बनेगा ना कि जब सबस्ट्रेट इसमें बाइंड करेगा। अरे हाँ यार, यस सर, मतलब रूट कॉज तो इसकी सबस्ट्रेट हो गई। रूट कॉज तो सबस्ट्रेट होगा, या मैं कह रहा हूँ कि सबस्ट्रेट बाइंड करे ही ना तो एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होगी, हाँ या ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं केमिकल खा लेता हूँ, उसका नाम है पैरासीटामोल, क्या नाम है उसका, PCM। पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल का जो मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल 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 किसकी तरह दिखता है, सबस्ट्रेट की तरह, किस तरह दिखता है, सबस्ट्रेट की तरह। बिल्कुल हुआ उसके जैसा ही है, समझ रहे मेरी बात को। सो इट कम्पीट्स विद दिस, क्या करेगा इससे, बोलना जरा। हाँ, कंपीट करेगा। कम्पीट करेगा, और इससे पहले कि यहाँ पर आके बैठ पाता, ये पहले घुस जाएगा यहाँ पे, समझ रहे मेरी बात को। और घुसने के बाद ये बना देगा क्या, बोलना जरा। EC कॉम्प्लेक्स। यस, ये बना देगा एंजाइम कॉम्पिटिटर कॉम्प्लेक्स। तो अब ऑब्वियसली बात है, अब ये जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये वाला तो नहीं होगा, हाँ या ना। हाँ सर। तो इससे क्या होगा, इससे फीवर भी नहीं होगा। नहीं होगा, तो ये तरीका अच्छा नहीं है ना। यस सर। क्या हुआ बेसिकली यहाँ पे सबस्ट्रेट ने, किसने बोलना, सबस्ट्रेट ने और इस इनहिबिटर ने क्या करा, एक कॉम्पिटिशन किया दूसरे से कंपटीशन किया इस पर्टिकुलर एंजाइम साइट के लिए, किसके लिए, इस पर्टिकुलर, बोलो यार, एंजाइम साइट के लिए। ठीक है। वो बात अलग है कि कॉम्पिटिटर जीत गया, पर कंपटीशन तो अच्छा ही हुआ, है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे एंजाइमेटिक एक्टिविटी तो मर गई ना इस सबस्ट्रेट की। अरे हाँ सर सबस्ट्रेट से मतलब फीवर हो रहा है, ये चीज समझ नहीं आई। सबस्ट्रेट से नहीं हो रहा भैया, ये सिर्फ समझाया गया है एक आसान भाषा में, फीवर ऐसे नहीं होता, फीवर एक अलग तरीके से होता है, ठीक है। एक मैंने बस एग्जांपल आगे समझा दिया आपको कि एक पर्टिकुलर काम हो रहा है सबस्ट्रेट के बाइंड होने से, मैंने सबस्ट्रेट को बाइंड होने से रोक दिया, उसमें मैंने कोई और चीज फंसा दी वहां पर, तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाया, तो वो काम अब नहीं होगा ना, हाँ या ना। ओके सर। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने कॉम्पीट करा, सो दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन, दिस टाइप ऑफ, बोलो, इनहिबिशन इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कहलाती है हमारे पास, ये कहलाती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। आसान है मुश्किल है, यस सर। ठीक है। बस ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उसमें लिखें 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 when the inhibitor, भाई आपको 9 बजे जाना था, ठीक है ठीक है। बस एक आखिरी चीज लिखवा रहा हूँ मैं, देखो, when the inhibitor closely resemble
the substrate closely resemble the substrate in the molecular structure and inhibits the enzyme activity it is called competitive inhibitor. It is called competitive inhibitor. ठीक है ना, और आगे से लिख सकते हैं दिस फिनोमेना इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ठीक है, बट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, अभी हो सकता है कि टीचर बहुत ज्यादा चाह रहा है कि इससे मैं मुश्किल सवाल पूछ लूं, तो इससे वो पूछ सकता है कि एक एग्जांपल दे दो ऐसा जहां पर आप सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की बात कर रहे हो. ठीक है जी, ठीक है, तो आप सुन लेना मेरी बात को. यस सर. ऐसा ही हमारी बॉडी में काम होता है. ठीक है, इसको कहता हूँ क्या मैं, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज. एक सबस्ट्रेट होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज. क्या नाम है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज. ये एक सबस्ट्रेट है और इसी का एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी होता है, इसका नाम होता है मेलोनेट. क्या नाम होता है इसका, मेलोनेट. आपने अभी तक बायोकेमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, पढ़ी होती तो मैं आपको बताता कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी को मेलोनेट आयंस कैसे रोकते हैं, बट अभी आपने पढ़ा नहीं है तो इट्स टोटली फाइन. ठीक है, एग्जांपल लिख लें, एग्जांपल करके लिख लें. इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज लिख लें, एग्जांपल करके लिखें. इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट, बाय बोलो मेलोनेट. ठीक है, और इसको कर ले नोट. ठीक है, अच्छा बैकअप वाले बच्चे मुझे बताएं कि कल किसकी क्लास है, किसी कोई बच्चा बता दो उसकी क्लास है कल. कौन है वो बच्चा? हाँ Excuse me, sir. हाँ बोलो. Sir, can I leave? Can I read? What do you want to read? Sir, can I leave? I'm asking. Yeah, you can leave. ठीक है ना, you don't want the backup of chapter 2 ना, you have already done with us. नहीं सर मैं कनिका, मेरे को चाहिए, मेरा रहता है चैप्टर का. Okay, so will you able to come tomorrow at 8 or 9 p.m? यस सर. फ्राइडे को कल मतलब कोई भी नहीं है क्लास, तो फिर यू कैन टेक एट एनी टाइम. Okay. In that case, I will message you if class happens. Okay. सर कैन यू सेंड द पेपर्स? Yeah. I'm just forwarding it. ओके सर, थैंक यू. Okay. थैंक यू सर. हाँ भाई, दूसरा बच्चा कौन था? सर मैं प्रिया बेटा, कितने बजे आपके? 9 बजे तक क्लास है. अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं क्लास आपकी 9 से 10 ले लूँ तो बैकअप, या 9 से 9:30 ले लूँ तो दिक्कत होगी? नो सर. ठीक है, तो कल हम बैकअप ले लेते हैं आपका, नोट कर लो भाई. ठीक है, बैकअप है चैप्टर 2 का वाला पार्ट जो बच गया था. कौन सा पार्ट बच गया था? वायरस वाला पार्ट, याद है? अरे बोलो हाँ या ना. ठीक है, वायरस और लाइकस वाला पार्ट बच गया था. ये बैकअप है कल आपका कितने बजे? 9 PM. दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चले भाई. 9:15 कर लो. क्या कर लूं? 9:15 में 9 बजे छुट्टी होगी तो आने में टाइम लगेगा ना. अच्छा चलो भाई 9:15 कर लेते हैं. और बताइए. ठीक है, 9:15 है भाई बैकअप. ठीक है, चले बाकी लोग नोट करके जा सकते हैं.